पीलिया का इलाज हमारे यहाँ मतलब मेरे दादा से चलते आ रहा। मतलब वो पहले भरसार में भैंस चुगाने गए थे, तो उन्हें कोई साधु मिले और उनने वो दवा उनको बताई पहले। अच्छा। कि आप इतने चीज़ों का मिश्रण बना के आप इसका उपचार करना। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट में पीलिया उन्हीं को हुआ। तो जो पीलिया होता है ताऊ जी, हाँ, उसके संकेत कैसे मिलते हैं लोगों को? मतलब कैसे लोगों को? उसमें पीलिया में मतलब भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना और पैर हाथ का टूट जाना, बिल्कुल कमजोरी। लेकिन ताऊ जी जो दवाई रहती है, हाँ, वो पूरी जड़ी बूटी रहती है। हाँ, पूरी जड़ी बूटी। तो आप उसे कहाँ से लाते हैं? ऊपर बुग्यालों से लाते हैं या तो एक जड़ी रहती है कि 2-4 जड़ी मिला के आप? अच्छा, ये हुआ पीलिया की दवाई। हाँ। पूरा पाउडर बना रखा है। हाँ, देखिए, आप लोग भी देखिए। तो कैसे खाते हैं ताऊ जी से? इसको जितनी दवाई हो उसमें दही मिला के, खान पान का परहेज है इसमें, शराब और मीट और अंडा और मछली। यदि किसी ने पीलिया में शराब और मीट का सेवन कर लिया तो बहुत मतलब 14 तक मैंने देखा इलाज। अच्छा। उनकी रिपोर्ट हमने मांगी है। हाँ। मतलब खून जांच में तो अच्छा। 14 पॉइंट तक हमने इलाज किया है। मतलब किया। हाँ। अच्छा, ठीक। और 20 पॉइंट जिनका गया है वो नहीं बच पाते हैं। ये भेली में परसों बीच में उनका भी 3-4 दिन का बच्चा था, उनका भी इलाज पूर्ण रूप से सही हो गया बच्चा। नमस्कार पलाक सिमना दोस्तों, मैं केसा सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो वो देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, आज मैं आप लोग को एक कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। अपनी पहाड़ की एक अद्भुत की धरोहर को दिखाने वाला हूँ, जो कि धीरे धीरे आने वाले समय में विलुप्त होते जा रहा है। उस चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया और उस चीज़ को मैं और बड़े स्तर से दिखाना चाहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो प्राचीन समय में, जो पहले के टाइम में पूरे आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता था, उसे ही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एक ताऊ जी को मैं दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे 100% लाभ मिलता है। यानी कि पीलिया का इलाज करते हैं, तो उसे ही मैं आज आप लोग को दिखाऊँगा। उन ताऊ जी से मिलाऊँगा जो इसका आयुर्वेदिक इलाज करते हैं और साथ में पूरी जड़ी बूटी भी दिखाऊँगा। तो चलिए फिर मिलाते हैं आप लोगों को ताऊ जी से और दिखाते हैं और बताते हैं पूरी जो पीलिया की विधि होती है, आयुर्वेदिक तरीके से कैसा इलाज होता है, उसे मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रहे ताऊ जी जो कि आयुर्वेदिक इलाज करते हैं पीलिया का। तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह कंडारी। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कुमालेश्वर के। तो बताओ ताऊ जी, आप कितने वर्षों से इस आयुर्वेदिक इलाज का उपचार कर रहे हैं? ये पीलिया का इलाज हमारे यहाँ मतलब मेरे दादा से चलते आ रहा। मतलब वो पहले भरसार में भैंस चुगाने गए थे, तो उन्हें कोई साधु मिले और उनने वो दवा उनको बताई पहले। अच्छा। कि आप इतने चीज़ों का मिश्रण बना के आप इसका उपचार करना। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट में पीलिया उन्हीं को हुआ, हमारे दादाजी को। अच्छा। फिर उनने दवाई अपने लिए खुद ही बनाई। ठीक है। फिर वो सही भी हो गए। फिर उन्हें धीरे धीरे लोगों का मतलब वही दवाई बनाते रहे और लोगों का इलाज करते रहे। उस हाँ, चीज़ उसके बाद हमारे पिताजी ने भी इलाज करा। अब उसका इलाज हम कर रहे हैं अभी। तो जो पीलिया होता है ताऊ जी, हाँ, उसके संकेत कैसे मिलते हैं लोगों को? मतलब कैसे लोगों को? उसमें पीलिया में मतलब भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना और पैर हाथ का टूट जाना, बिल्कुल कमजोरी। वो हमेशा नींद में रहता है आदमी, मतलब सोया रहेगा बिल्कुल सुस्त और कोई क्षमता नहीं होगी उसको, कोई मतलब वजन उठाने की, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। और पेशाब का पीला होना और नाखूनों में पीलापन, आंखों में पीलापन, उल्टी का होना, ये इसके मतलब लक्षण है। शरीर भी होता है उससे पीला? हाँ, शरीर बाद में होता है पीला, लेकिन पहले जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस समय कुछ नहीं होता है। उस समय कमजोरी रहती है और आंखों में पीलापन आ जाता है। हाँ। लेकिन ताऊ जी जो दवाई रहती है, हाँ, वो पूरी जड़ी बूटी रहती है? हाँ, पूरी जड़ी बूटी। तो आप उसे कहाँ से लाते हैं? ऊपर बुग्यालों से लाते हैं या इस आसपास एरिया? यही आसपास हमारे घर के एरिया में मिल जाता है। अच्छा। हाँ, आपके आसपास ही मिल हाँ, जाता है? आसपास मिल जाता है। तो एक जड़ी रहती है कि 2-4 जड़ी मिला के आप उसे? 2-3 जड़ी रहती है, 3 प्रकार की। अच्छा, अलग अलग प्रकार की। तो उसे आप उसको हम फिर मिश्रण करके पीस के फिर बनाते हैं। दिखा सकते हैं उसे आप? ना, वैसे वो उसके लिए बैन है, मतलब किसी को मत बताना करके। हाँ, जो आपने बना रखा है उससे आप उसको दिखा देंगे, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकते। अच्छा, ये हुआ पीलिया की दवाई। पूरा पाउडर बना रखा है। हाँ, देखिए, आप लोग भी देखिए।
तो कैसे खाते हैं ताऊ जी से? इसको जितनी दवाई हो उसमें दही मिला के, अच्छा। पूरा जैसा आटे में पानी खपता है उतना ही दही इसमें मिला के तब लिया जाता है। फिर इसके साथ पूरा वो अनुपालन करना होगा। हाँ, खान पान का परहेज है इसमें। शराब और मीट और अंडा और मछली जिसको भी पी लिया हो वो कभी भी यूज ना करे। कम से कम जिस समय इलाज चला उसके बाद 6 महीने तक यदि किसी ने पीलिए में शराब और मीट का सेवन कर लिया तो बहुत उसके लिए बहुत टफ मतलब पोजीशन है। बचने के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 0%। हाँ, इस समय हमारे पास एक पेशेंट ऐसा है जो देहरादून भी रेफर हो गया है। अच्छा। उसने पता नहीं कौन सी चीज़ खाई। बहुत लोगों में मतलब जिनने दारू और मीट खाया बहुत लोग मतलब नहीं बच पाए। अच्छा। हाँ, और इसमें परहेज ज़्यादा वो मूली खा ले, मूली के पत्ते या जड़, और उससे आधी बीमारी का मतलब फायदेमंद होता है। हाँ, तो कोई भी बीमारी हो उसके साथ उसका खान पान का विशेष कर परहेज करना होता है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे आप आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करें या एलोपैथिक तरीके से इलाज करें। और मैं ये चीज़ें आप लोगों को सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। इस समय ये चीज़ें देहरादून से रेफर होकर लोग यहाँ तक आए और फिर ताऊ जी ने इलाज किया, फिर वो 100% सही हुई है। जिनको 14 पॉइंट तक पीलिया का इलाज हमने किया है, जिनको 14 पॉइंट तक गया है मतलब सबसे हाई कितना जाता है? मतलब 14 तक मैंने देखा इलाज। अच्छा। उनकी रिपोर्ट हमने मांगी है मतलब खून जांच में, तो 14 पॉइंट तक हमने इलाज किया है मतलब किया। अच्छा, ठीक। और 20 पॉइंट जिनका गया है वो नहीं बच पाते हैं। उन पर क्योंकि वो दारू और या मीट का सेवन कर लेते हैं, उसके बाद हाई लेवल पहुंच जाता है। उसके बाद उसका इलाज कहीं भी नहीं ना हम कर पाते। जो एक एलोपैथिक बढ़ रहा है, तो ये क्या ये सही दिशा में बढ़ रहा है? जो इंग्लिश दवाइयाँ चल रही है, इंग्लिश दवाई अपनी जगह है और आयुर्वेदिक अपनी जगह है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इंग्लिश दवा भी काम नहीं कर पाती, जैसे पीलिया है। मैंने ये देखा मतलब बाहर से भी लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इस समय मेरे पास 60-65 पेशेंटों का इलाज हो चुका है। सही हो चुका है। हाँ, नागचोला खाल, छिपा बैंड और ये मुनानी, यहाँ के लोग, ये थैलीसैंड डिस्ट्रिक्ट थैलीसैंड वाले भी यहाँ, जैसे जगतपुरी है, वहाँ से भी उसी समय का बच्चा भी 3 दिन का बच्चा का इलाज भी हमारे वहाँ हुआ। और ये भेली में परसों बीच में उनका भी 3-4 दिन का बच्चा था, उनका भी इलाज पूर्ण रूप से सही हो गया, बच्चा स्वस्थ हो गया। ठीक। तो ताऊ जी इसके अलावा भी कुछ आयुर्वेदिक इलाज करते हैं ना? और हम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि ये वरदान हमें गॉड गिफ्ट मानो इसको। क्योंकि हमारे नाना जी को ये मतलब भरसार के मतलब जंगल में भैंस चुगाते थे, उस समय गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। बिल्कुल। मतलब वो बाबा का उसके बाद पता भी नहीं लगा कि बाबा जी कहाँ को गए। वो ढूंढे, जब हमारे नाना जी ढूंढने लग गए तो पता भी नहीं लगा कि बाबा कहाँ को गए। और फर्स्ट में उन्हीं को बीमारी हुई, मतलब तब से वो खुद ही इलाज करते हैं। उसके बाद हमारे पिताजी ने करा। अच्छा। फिर आज हम कर रहे हैं। और हमारी पीढ़ी को भी पता है। अच्छा, आपके बच्चों को भी बच्चों को भी पता है कि किस चीज़ों का मिश्रण बनता है और कैसे दवा देनी है, उनको पूरा ज्ञान हमने भी बता दिया आगे। तो ताऊ जी कुछ नंबर शेयर करना चाहोगे अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है? मेरा नंबर है 75 79 23 71 76। ठीक है। आपके आसपास भी कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती है पीलिया वगैरह, तो आप ताऊ जी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर ताऊ जी से संपर्क ना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ताऊ जी तक आप लोग को पहुंचा दूंगा। देघाट देवी मंदिर के ही पास में इनका दुकान है। थोड़ा पता बता दें अपना। मेरा पता यहाँ देवी मंदिर देघाट मंदिर के ठीक नीचे ही हमारी दुकान है मिठाई की, जस्ट गेट पे, कृष्णा मिष्ठान भंडार एवं हार्डवेयर। हाँ। और साथ में ताऊ जी एक अच्छे आयुर्वेदिक उपचार तो करते हैं, साथ में ताऊ जी यहाँ जलेबी और मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान पूरी है, साथ में हार्डवेयर की दुकान है। तो हर एक चीज़ ताऊ जी करते हैं। बहुत अच्छा लगा ताऊ जी से मिल करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका मुझे कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही लोगों का उपचार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।